सुजानपुर उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता झूठ पर स्थापित कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करने जा रही है और चुनाव में हार से घबराकर मुख्यमंत्री आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज हम आपको लेके आए हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां राजेंद्र राणा जी जो है भाजपा प्रत्याशी जो है अपने प्रचार को लेकर जो है विधानसभा में जा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, किस तरह का रिस्पांस उनको मिल रहा है। सर, पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? आपने मेरे दो कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम देखे होंगे, एक 28 तारीख को, एक पिछले कल 6 तारीख को, जहां हजारों की तादाद में भीड़ आई है। इसका मतलब है कि सुजानपुर में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है और पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे उपचुनाव का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, झूठ का सहारा लेके सरकार बनी थी। हम उस समय भी कहते रहते हैं कि आप झूठी गारंटियां ना दें, और पूरे पिछले एक सवा साल में सुक्खू सरकार पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी इनसे तंग आ चुके हैं। प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले जा रहे। महिलाओं अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा मान के चल रही हैं, और विकास नाम की हिमाचल प्रदेश में कोई चीज नहीं रही है। सुक्खू सरकार ने आते ही सबसे पहले बड़ा काम यह किया कि हिमाचल प्रदेश में जितने नए इंस्टीट्यूशन खोले थे, और भाजपा सरकार ने खोले। गवर्नमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलने वाला प्रोसेस है, और सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, सरकारें नए काम करती हैं। परंतु सुक्खू सरकार ने और मुख्यमंत्री ने सरकार में आते ही सबसे बड़ा काम यह कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी खोले थे वो बंद कर दिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता में सुक्खू सरकार के प्रति बहुत बड़ा रोष है, और सुक्खू सरकार जो है जिस तरीके से घटिया हथकंडे अपना रही है, झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर बना रही है, विधायकों के ऊपर बना रही है, इसलिए आने वाले समय में मुझे जो लग रहा है, जो चुनाव है इसमें कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होने वाला है। सर, कुटलैहड़ में जो है तो मुख्यमंत्री ने जो है एक बात कही है कि 15 करोड़ लिए गए हैं हर विधायक ने, और उन्होंने ये भी बात कही है, हमीरपुर में आके कही थी कि इन्होंने तो 15 करोड़ लिए हैं, जो इनके जो गलत कर रहे हैं उन्होंने कितने लिए हैं वो अभी पता नहीं लगा है। क्या कहेंगे इसके? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का माइंड जो है वो पूरी तरह इम्बैलेंस हो गया, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और उनके अपने घर से 3 विधायक चले गए, उनके 43 एमएलए से 34 रह गए, राज्यसभा वो हार गए, क्योंकि जो विधायक गए हैं उनको पूरी तरह वो प्रताड़ित कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनको जलील कर रहे थे, उनके काम नहीं कर रहे थे, वही इसीलिए गए ना। आज मैं उपचुनाव में गया हूं, 1 साल के बाद, सवा साल के बाद मेरे सिर में कोई खारिश थोड़ी हो रही है कि मैं चुनाव में चला जाऊं, और रूलिंग गवर्नमेंट का एमएलए क्यों जाएगा? इन्होंने सुजानपुर की जनता को अपमानित किया, उनके काम नहीं किए, डस्टबिन में डाल देते थे। और जहां तक आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं और हमने कोई पैसे लिए हैं, तो आप हमारे खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? एफआईआर दर्ज करो, हमें जेल में भेजो। क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? जनता में सार्वजनिक करें कि इनके पास क्या सबूत है। ये एक नंबर का जो है मुख्यमंत्री जो है, एक नंबर के झूठे आदमी है, और जिसको कह सकते हैं कि कुछ भी मुंह में आता है वो बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं। हमारा पूरी तरह जो है मानहानि का नोटिस तैयार हो चुका है। आज जो है वो ड्राफ्ट जो है पूरी तरह बन के तैयार हो गया। आज जो है नोटिस इनको जारी हो जाएगा। ये इस मामले को हम कोर्ट में देखेंगे, मुख्यमंत्री कोर्ट में साबित करें और मामले को देखें। मानहानि का केस ठोक रहे हैं, किसी के ऊपर भी झूठे बेबुनियाद आरोप लगा। मेरे जैसा आदमी जिसने अपने जीवन के 23 साल समाज की सेवा में लगा दिए, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई भी आया, किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी मजहब का, किसी पार्टी का गया, मैंने तो कभी किसी को मना नहीं किया, उसकी मदद की है। और ऐसे आरोप लगाना, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जैसे कुटलैहड़ में बोल रहे थे कि भुट्टो को कुटो, मतलब ऐसी भाषा, बेबुनियाद आरोप,
मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है, सरकार का मुखिया होता है। कोई भी शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। सर एक बात और, जिला में जो है चाहे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की हो, चाहे जिला की हो या कांग्रेस नेताओं की हो, एक ही है कि मुख्यमंत्री को बचाओ, और जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि आपको कहा है कि आप जो है मुख्यमंत्री विरोधी हैं। क्या कहेंगे इस प्रसंग पे आप? देखिए, मैं मुख्यमंत्री विरोधी नहीं हूं, मेरी सुखविंदर सुक्खू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये विचारों का मतभेद है। मैंने उस समय भी कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते जब ये गारंटियां दे रहे थे, उस समय भी मैंने मना किया कि झूठी गारंटियां ना दो, आप इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपया महिलाओं को गारंटी दी कि 18 से 60 साल के बीच में महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे 1500 रुपया, 300 यूनिट बिजली का फ्री दिया जाएगा, 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष दी जाएगी। तो झूठी गारंटियां थी, कहां पूरी होंगी? ना हुई है, पैसा सरकार के पास है नहीं। और जहां तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसमें जिला से आईडी धीमान शिक्षा मंत्री थे, उर्मिला ठाकुर जी संसदीय मंत्री थी, इसके अलावा 5-6 लोग चेयरमैन भी थे, और ऐसा लगता था कि सरकार हमीरपुर की है। आज आप बताइए कि 15 महीने में सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने बार हमीरपुर आए, इन्होंने किया क्या? सबसे बड़ा काम इन्होंने, ये हमीरपुर विरोधी हैं। इसके अलावा वेटरनरी की एक मझोग में एक हॉस्पिटल खुला था, वो इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा अभी सुजानपुर टौणी देवी पीडब्ल्यूडी डिवीजन के लिए जो सड़कें टूट गई, 3 करोड़ रुपया, वो 3 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया। जो उन्होंने घोषणाएं करी थी 5 मार्च 2023 को, वो पूरी नहीं हुई। 2 की नोटिफिकेशन हुई है, वो भी साल में जमीन लेवल पे 0। और कितने बार ये मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, आईपीएच का डिवीजन तो नदौड़ में भी बंद हुआ था, नदौड़ में भी खुल गया, हरोली में भी खुल गया, और जगह भी खुल गए। तो ये तो सुजानपुर विरोधी हैं, हमीरपुर विरोधी हैं। और दूसरी बात, हमीरपुर से एक इन्होंने एडवाइजर लगाया, एक इन्होंने चेयरमैन बैंक का बनाया, बाकी के लोग तो उन्हें शिमला से बनाए, 3 मंत्री शिमला के, बाकी 20 एडवाइजर और ओएसडी और मीडिया कोऑर्डिनेटर वो शिमला के, चेयरमैन सारे शिमला के, मंत्री शिमला के, मेंबर बोर्डों के कारपोरेशन के शिमला के। तो मुझे तो ये बताना है कि जो सुक्खू जी के चहेते ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बचाना है, तो ये मुख्यमंत्री हमीरपुर के हैं या शिमला के हैं? तो मुझे लग रहा है कि मित्रों की सरकार है, चुने हुए विधायक तभी तो इनसे खफा होके, तंग होके, जलील होके चले गए। अभी तो और भी बहुत हैं। अभी तो उन्होंने पुलिस का पहरा लगाया है, रात को 12 बजे भी दरवाजा नोक करके उनको पूछते हैं कि अंदर हैं पुलिस वाले, फिर फोन करते हैं सुक्खू जी को कि नहीं जी अभी घर पे ही हैं, भागे नहीं हैं। आने वाले दिनों में देखिए, ये सरकार वेंटिलेटर पे है, जाने वाली है, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की और जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा की। हमीरपुर से इंडिया न्यूज के लिए सुमित राठौर की रिपोर्ट।